स्टूडेंट्स आज हमने क्या ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है और इसके साथ इसका पार्ट नंबर 2 भी है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा थ्योरम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे कि लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड लेट यू एंड वी बी द टू वेक्टर ऑफ वी, then norm of u plus v less than or equal to norm of u plus norm of v। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने दो वेक्टर्स लेने इनर प्रोडक्ट स्पेस में से, और जब हम उन वेक्टर्स का नॉर्म लेते हैं, उन वेक्टर्स के सम का नॉर्म लेते हैं, तो वो लेस देन और इक्वल टू u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म, तो वो हमें एक इनइक्वालिटी देते हैं, ठीक है। अब इसको हमने प्रूव करना है कि जब भी हम दो वेक्टर्स लेंगे, उनको प्लस करें, ऐड करें, फिर उसका नॉर्म लें, तो वो आपको एक इनइक्वालिटी देंगे, और उस इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, और इसको हमने प्रूव करना है। वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, नॉर्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म होता है वो क्या होता है, नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v और उसका स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट खत्म जब करते हैं तो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v आ जाता है, ठीक है। अब देखें, हमने इनर प्रोडक्ट लेना है u प्लस v का, यानी u प्लस v हमारे पास एक वेक्टर है, उसका हमने इनर प्रोडक्ट चेक करना है, उसका नॉर्म चेक करना है। सो u प्लस v का नॉर्म का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, यानी u प्लस v का इनर प्रोडक्ट किसके साथ होगा, u प्लस v के साथ होगा। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v विद u प्लस v क्या होगा, u प्लस u का पहले u के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर u का v के साथ, फिर v का u के साथ एंड v का v के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं। तो वी नो दैट बाय डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से जानते हैं कि द इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u वो होता है नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, और इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v वो किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद u को हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ ये इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद e जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद u। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में से है। अब हमने क्या बताना है, इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस 2 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ uv प्लस नॉर्म ऑफ p स्क्वायर। अब देखें, इस होल की जो वैल्यू होती है ना, ये लेस देन और इक्वल टू होती है अगर इसका एब्सोल्यूट लिया जाए, ठीक है। अगर इसका एब्सोल्यूट लिया जाए तो बगैर एब्सोल्यूट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होती है एब्सोल्यूट की वैल्यू की, ठीक है। बिकॉज एब्सोल्यूट की वैल्यू में अगर कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाता है तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है, इसलिए जो भी वैल्यू होगी सम सब्सट्रैक्शन में, जब हम उस वैल्यू का एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होती है उस वैल्यू की। तो जब हमने u प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u और v का नॉर्म लिया, सॉरी एब्सोल्यूट लिया, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू उस वैल्यू के। अब देखें, सो u प्लस वी नॉर्म होल स्क्वायर किसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा u का नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ इनर प्रोडक्ट uv प्लस v नॉर्म स्क्वायर। अब यहाँ पे बात हो रही है एब्सोल्यूट ऑफ u, इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, इनर प्रोडक्ट ऑफ u v का एब्सोल्यूट, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं है किसकी इक्वल होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉची-शुवार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। उससे डिटेल में मैं बताऊंगा कि जब हम इनर प्रोडक्ट u और v का इनर प्रोडक्ट लेते हैं और उसका एब्सोल्यूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वह लेस देन और इक्वल टू होती है u का नॉर्म डॉट v का नॉर्म, ठीक है। तो जहाँ पे इनर प्रोडक्ट u और v का इनर प्रोडक्ट है वहाँ और एब्सोल्यूट साथ में लगा हुआ है, वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, u का नॉर्म डॉट v का नॉर्म। तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू u का नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू u का नॉर्म और v का नॉर्म। ये हमने कहाँ पे पुट किया, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ u और v और उसका एब्सोल्यूट है प्लस v का नॉर्म स्क्वायर। अब देखें, ये फार्मूला एक बन जाता है a प्लस b होल स्क्वायर का, ठीक है, यानी u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म होल का स्क्वायर। इधर देखें, यहाँ पे है u प्लस v नॉर्म होल स्क्वायर। अब देखें, दोनों साइड पे होल स्क्वायर्स हैं, तो ऐसे ही कैंसिल कर दें, या फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर रूट लें
और उसको क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास क्या बचेगा, u प्लस वी का नॉर्म लेस देन आर इक्वल टू q का नॉर्म प्लस v का नॉर्म, जिसको हमने प्रूव करना था। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, लेट v be the inner product space and let u and v be two vectors in inner product space। हमने चेक क्या करना है कि जब हम एक वेक्टर u प्लस वी लेते हैं, u प्लस वी आपके पास एक वेक्टर है और उसका नॉर्म लेते हैं, तो उसका जो नॉर्म होता है वो लेस देन आर इक्वल टू होता है u का नॉर्म प्लस v के नॉर्म के। इसको हमने शो करना था और इसको हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट इस थ्योरम का पार्ट नंबर 2 है, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, नॉर्म की प्रॉपर्टी है। नॉर्म की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी वेक्टर के साथ किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसका नॉर्म लिया जाए, ठीक है, तो नॉर्म जब ओपन होता है तो उस स्केलर का एब्सोल्यूट डॉट नॉर्म ऑफ द वेक्टर, क्या कहा, प्रॉपर्टी नंबर 2 थी नॉर्म की, कि जब भी किसी वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसका नॉर्म लिया जाए, तो नॉर्म लेने के बाद उस स्केलर का एब्सोल्यूट डॉट नॉर्म ऑफ द वेक्टर आ जाता है। इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखिएगा स्टूडेंट्स, वी नो दैट बाय डेफिनेशन नॉर्म ऑफ v, वेक्टर v का जो नॉर्म होता है और उसका स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद u। यानी जनरल डेफिनेशन जो नॉर्म की है वो क्या है, नॉर्म ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v और इसका स्क्वायर रूट होता है। जब हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो इसका स्क्वायर बन जाता है और इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा। अब देखना है, हाँ ये तो v के साथ था, लेकिन जब हम के वी पे नॉर्म चेक करते हैं, सो के वी का नॉर्म और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू के वी, इनर प्रोडक्ट ऑफ के वी का के वी के साथ, के वी के साथ हम इनर प्रोडक्ट चेक करते हैं। सो देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के साथ भी एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड वेक्टर के साथ भी एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी कि जब भी फर्स्ट वेक्टर के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए तो उस स्केलर को हम इनर प्रोडक्ट से वैसे ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया, वेक्टर v को यहाँ पे छोड़ दिया और इसका स्केलर के बाहर आ गया। सेकेंड वेक्टर के साथ के भी वैसे ही लगा हुआ है। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी थी इनर प्रोडक्ट केस की, कि अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट हम लेते हैं और सेकेंड वेक्टर के साथ कोई भी स्केलर आ जाए, तो सेकेंड वेक्टर के साथ जो स्केलर होता है उस स्केलर का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये हो जाएगा के बार इनर प्रोडक्ट ऑफ वी, ठीक है। अब देखें प्रॉपर्टीज, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को प्रॉपर्टीज आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज में ये डिस्कस किया गया था कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका डॉट लेते हैं उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो वो किसकी इक्वल होता है, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के एब्सोल्यूट के स्क्वायर की इक्वल होता है। इसका बाकायदा मैं आपको बता चुका था प्रूफ कि हम उसको कैसे करते हैं। वो था क्या कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डॉट लिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के एब्सोल्यूट के स्क्वायर की इक्वल होता है। तो ये पे यहाँ पे देखें, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कांस्टेंट है, स्केलर है, स्केलर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो के डॉट के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसकी इक्वल हो जाएगा, के का एब्सोल्यूट और इसका स्क्वायर। अब देखें इनर प्रोडक्ट ऑफ वी, ठीक है, इनर प्रोडक्ट का वी के साथ इनर प्रोडक्ट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द नॉर्म की क्या डेफिनेशन थी कि v का नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ v, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। सो ये हो जाएगा के वी नॉर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट के का एब्सोल्यूट और इसका स्क्वायर डॉट v का नॉर्म और उसका स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो दोनों के स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, के वी का नॉर्म इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ के डॉट नॉर्म ऑफ v, जो कि हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो था ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी
ठीक है। और उसके साथ इसी थ्योरम का एक पार्ट नंबर 2 जो कि नॉर्म की प्रॉपर्टी है, उसको भी हमने सेटिस्फाई करना था, उस प्रॉपर्टीज़ को भी। दरअसल नॉर्म की 3 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत ईजी है वो आप आराम से कर सकते हैं। इन 2 प्रॉपर्टीज़ का मैंने प्रूफ आपको बताना था। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इसकी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।